होय गणनायक करिवर वदन करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल धन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊँ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदे उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करऊँ कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जो यदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवने मंगल हारी जगौ सुदशरथ अजर बिहारी आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी सिये राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करऊँ छाड़ी जल छू निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊँ सब पाई 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज अंडज उद्भिज जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी चयई अमई जग जुरई न छाछी जमयई सज्जन मोरी ठिठाई सुने अही बाल वचन मन लाही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों का मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितु अरु माता हसियई क्रूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं हंसेंगे। अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगती है वे हंसेंगे। निज कवित कही लाग ननी का सरस हो अथवा तिफिका जे पर भनति सुनत हर साई तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होती हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई सज्जन सकत संधु सम कोई देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई,
जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, जो दूसरों की खुशी में खुश होता है। भाग छोटे अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पे हई सुख सुनी सुजन सब खल करी आई उपहास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। यही हाल है जब अपन कोई काम करते हैं तो बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं और बहुत से खुश होते हैं। तो जो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो वैसा ही स्वभाव दिखाता है। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसई बकदा दुर्चात कही, हसई मलिन मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक नाराम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसेहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसीवे जोग हसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। भगवान की कविता आप चाहे उसकी बुराई करके हंस लो या अच्छाई से हंस लो, वो आपको हमेशा अच्छा ही प्रभाव देगी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनई सुजन सराहि सुवानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनियहि सुमति, जिनके विमल विवेक। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ऐ में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
मैं बार बार इस मंगल भवन या मंगलहारी वाली चौपाई बोलती हूँ जब भी दोहा पूरा होता है, तो उसका अर्थ क्या है ये आ गया है इसमें। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोहु, विधुवदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना वर नारी, सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कयहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भौरा फूल से सिर्फ रस को ग्रहण करता है, वैसे ही संत जन भगवान की कथा में से भगवान के नाम को, भगवान के आशीर्वाद स्वरूपी शब्दों को, क्रियाओं को ग्रहण करते हैं। जदपि कवित रस एकहु नाई, राम प्रताप प्रगटहि माई, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अगर भगवान की संगति करेंगे तो कुछ तो अच्छा होगा ही, ऐसा उनका कहना है। धूमहु तजहि सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति भली हो, यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के अंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सवई मम, भनति राम जस संग, दारु विचारु की करई, को बंदिये मलय प्रसंग, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्याम सुरभि पय विसद अति, गुणद करई सब पान, गिरा ग्राम्य सिया राम जसै, गावई सुनहि सुजान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, आई गिरिराज सिर सोए न तैसी, नृप करीट तरुणी तनु पाई, लय सकल शोभा दिखाई, ते सही सुकवि कवित बुध कयहि, उपजहि अनत अनत छवि लयहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमरत सादर आवती धाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाई जाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। रामचरित सर विनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि रस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कयहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सई वर वारी विचारू, होई कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती। जुगति बोधि पुनि मोह पोयहि, रामचरित वरताग, रामा रामचरित वरताग। पै रही सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल फाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति
मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं कहूँ। लयहूँ ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जानी ऐ सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। यहाँ पे अपने आप को बहुत कम बुद्धि वाला गोस्वामी जी बता रहे हैं। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे यही खोरी। एतहु पर करी हई जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तूल कही लेखी माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। जिस हवा से समेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। रामागम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण। करई निरंतर गान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ दशरथ अजर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, ताहाँ वेद अस कारण राखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाषा, एक अनीय रूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। तहि धरि देह चरित कृत नाना। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं
जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद है और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा करि कीनि न कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघिराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तई बल में रघुपति गुण गाता, कयऊ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि की रति गाई, तई मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार में मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित वर, जो नप सेतु कराई। चढ़ी पीपली कहूँ परम, लघु बिनु श्रम परियाई जाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बनवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। आई प्रकार वल मनई दिखाई, करियहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। एक इस प्रकार मन को दिखलाकर मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की स्वामी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊं परनामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। बहे जे यही जे हो यही आगे, प्रणवहु सवई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद नहीं, सो श्रमवादी बाल कवि करई।
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब किए हित होई। राम सुकीरति भनति भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सहु मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई याद नहीं सुजान। सहज वयर विसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। सोना होई विनु विमल मती, मोहि मती वल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरचु लखी, मोह पर हो कृपाल। बंदौ मुनि पद कुंज रामायण, जय निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषण सहित। बंदौ चारौ वेद भव, बारधि बोहित सरीस। जिन्हनि न सपनहु, खेद वर्णत रघुवर विशद जासु। बंदौ विधि पद रेन भव, सागर जय किन जान। संत सुदास सिधेनु प्रगटे, खल विषवारुणी। विबुध विप्र विदु ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरवऊ सकल, मन्यु मनोरथ मोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियाहि पी के, हित निरूपति सब विधि तुलसी के। फिर मैं सरस्वती जी और
नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले, सच्चा हित करने वाले। कलि बिलो की जग हित हरि गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल अखर रथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जपी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोई पर अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला, सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनऊ सुराती, जे यही कथई सुनऊ समेता, कयई सुनई समुझी सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागढ़ों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपनऊ सुअर साचऊ मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर हो झुकयऊ सब भाषा, बनति प्रभाव लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अगमो ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोग धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करऊं प्रणाम करम मम वाणी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि विरचि बड़ भयऊ विधाता, महिमा अवधि नाम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा के विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी
रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम के माता और पितम होने का कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं अवध के वंदना करता हूँ जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु जाई राम पद गुण सनेहु जोग भोग मह राखऊ गोई राम विलोकत प्रगटऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गए। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना राम चरण पंकज मन जासु लोध मधुपेव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का दंड के समान है, दंड के समान है, पताका को ऊंचा करके फहराने वाले हैं। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरऊ भूमि बैठारन सदा सानुकूल रह मुँह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुलील भरत अनुगामी महावीर विनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी से की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवऊ पवन कुमार खन वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसई राम सर चाप धर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान।